हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और हर प्रकार के अलग अलग लोगों की अलग अलग ख्वाहिशें, अलग अलग शौक़, अलग अलग जुनून होते हैं और कई लोगों की कुछ सनक भी होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लोगों के जो अलग अलग प्रकार के जुनून होते हैं या सनक होती है, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वर्ड्स जो है ये बहुत ही यूज़फुल है और ये एक्चुअली आप इंग्लिश में तो यूज़ कर ही सकते हैं, इनको हिंदी बोलते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, जिससे कि आप हर शब्द को अच्छी तरह से सीख सकें और समझ सकें। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो है मेनिया, यानी जुनून। असली वर्ड तो है दोस्तों सनक, लेकिन सनक एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए मैं जुनून वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक एक करके सीखते हैं कि कितने प्रकार की सनक या कितने प्रकार का जुनून हो सकता है। अच्छा दोस्तों, ये हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैंने उतने ही चुने हैं जो हमारी डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो है एंथ्रोमेनिया। अगर आप इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे तो स्पेलिंग है ANTHROMANIA, एंथ्रोमेनिया। इसका मतलब है दोस्तों फूलों का जुनून, फूलों की सनक। कुछ लोग हैं जो हमेशा फूल तोड़ते रहते हैं, फूल के पौधे लगाते रहते हैं, फूलों की माला बनाते रहते हैं, फूलों के बीच में लेटे रहते हैं। ऐसे लोगों को जो जुनून होता है फूलों का, तो ऐसे जुनून को, ऐसी सनक को एंथ्रोमेनिया कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरी सनक पर, दूसरे जुनून पर। अब कुछ लोगों को दोस्तों किताबों को पढ़ने का जुनून होता है, या तो पढ़ने का जुनून होता है या किताबें खरीदने का, जमा करने का, उनको रखने का। मुझे भी ये जुनून है दोस्तों। तो दोस्तों, इस जुनून को बोलेंगे बिब्लियोमेनिया। स्पेलिंग को ध्यान से देखें, BIBLIOMANIA। बिब्लियोमेनिया का मतलब है या तो किताबों का जुनून या किताबों को पढ़ने का जुनून। उसके बाद है दोस्तों कोरियोमेनिया। अच्छा, ये दोस्तों ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इसका मीनिंग होता है डांस का जुनून। अब जैसे आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं कि अरे यार, तुम्हें कोरियोमेनिया हो गया है क्या। अगर कोई आपका फ्रेंड जो हमेशा डांस करता रहता हो, डांस के पीछे दीवाना हो, तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोरियोमेनिया। स्पेलिंग है दोस्तों CHOREOMANIA। कोरियोमेनिया का मीनिंग है डांस का जुनून। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगली सनक पर, अगले मेनिया पर। वो है दोस्तों ईगोमेनिया। ईगो तो आप जानते ही हैं, हर कोई इस वर्ड को जानता है। हम कहते हैं बहुत बड़ी ईगो है उसकी, हर आदमी के अंदर ईगो होती है। तो ईगोमेनिया का मतलब है अपने आप का जुनून। जब आदमी अपने आप के ही बारे में सोचे, अपने आप को सबसे अच्छा समझे, अपने आप में डूबा रहे, अपने ख्यालों में डूबा रहे, मैं ही जो हूँ वही सब कुछ है, एको हम द्वितीयो नास्ति, रावण बोलता था जैसे। तो इस प्रकार की भावना को ईगोमेनिया बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों मेलोमेनिया। मेलोमेनिया का मतलब है दोस्तों म्यूज़िक का जुनून। आज हम में से ज़्यादातर लोगों को ये जुनून है, सब लोग म्यूज़िक सुनना चाहते हैं और ये इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो लेकिन अगर म्यूज़िक जुनून की हद तक पहुँच जाए, सनक की हद तक पहुँच जाए, तो उसको बोलेंगे मेलोमेनिया, MELOMANIA। मेलोमेनिया का मतलब है दोस्तों म्यूज़िक, संगीत का जुनून। उसके बाद है दोस्तों निम्फोमेनिया। इसकी स्पेलिंग है NYMPHOMANIA। निम्फोमेनिया का मतलब होता है सेक्स का जुनून। अगर सेक्स का भूत किसी के सिर पर सवार हो तो उसके लिए ये वर्ड है दोस्तों, निम्फोमेनिया। उसके बाद है दोस्तों ओनियोमेनिया। अगर किसी को खरीदारी का जुनून है, कोई लगातार खरीदारी, शॉपिंग करना चाहता है तरह तरह की चीज़ों की, कोई काम नहीं है तो मार्केट चले गए, शॉपिंग कर ली। तो जब देखो तब हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या डेली मार्केट में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। इस तरह का जो जुनून होता है या इस तरह की जो सनक होती है, उसको ओनियोमेनिया कहते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे प्रकार के जुनूनों के ऊपर। उसके बाद दोस्तों पोटोमेनिया। अब कुछ लोगों को शराब पीने का जुनून होता है, दिन रात जब देखो तब, सुबह शाम दोपहर, ये नहीं कि शाम का इंतजार करें, दोपहर में ही शुरू हो गए। तो शराब पीने का जुनून है तो उसको बोलेंगे पोटोमेनिया। इसको भी हिंदी में बोलते वक्त, आपस में दोस्तों में बातचीत में मजाक करते वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों एक बड़ा अच्छा वर्ड है, ये है थियोमेनिया, THEOMANIA। थियोमेनिया का मतलब होता है भगवान होने का जुनून। अच्छा दोस्तों, ये भी हमारे देश में या और भी देशों में कई लोगों को ये जुनून है कि मैं ही भगवान हूँ। कई लोगों ने अपने आप को भगवान घोषित भी कर दिया है, मैं ही भगवान हूँ। तो इस प्रकार का जुनून जब किसी को हो जाए कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो ऐसे जुनून को, ऐसी सनक को थियोमेनिया कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों, अब जैसे कुछ लोगों को टेक्नोलॉजी का जुनून होता है, ऐसे जुनून को, ऐसी सनक को कहेंगे टेक्नोमेनिया। टेक्नोलॉजी का जुनून,
यानी जब देखो तब कोई तार जोड़ रहे हैं, कोई मोबाइल को खोल के फिर से फिट कर दिया, बैटरी निकाल के उसमें तार लगा दी, कुछ एक ब्लास्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। या कोई ड्रोन बना रहे हैं, अच्छी बात है ये। तो अगर किसी को टेक्नोलॉजी का जुनून हो जाए तो ऐसे जुनून को या ऐसी सनक को टेक्नोमेनिया कहते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है मैंने, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो मैंने लिखा है टेक्नोलॉजी। अपने यहाँ इसको पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इसका गलत उच्चारण है, इसका शुद्ध उच्चारण है टेक्नोलॉजी। तो हमको इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है, अब किसी को वर्ड्स सीखने का, वोकैबुलरी सीखने का जुनून होता है, शब्दों के साथ खिलवाड़, शब्दों के साथ जादूगरी, बाजीगरी। तो ऐसी सनक को, ऐसे जुनून को वर्बोमेनिया कहते हैं दोस्तों। इसकी स्पेलिंग देखते हैं हम, VERBOMANIA। वर्बोमेनिया का मतलब है दोस्तों शब्दों का जुनून। कि अलग अलग प्रकार, बहुत लोग होते हैं जो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं कि अरे यार ये रूट वर्ड है, इसका प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ऐसे अलग अलग यूज़ कर। या कुछ लोग शब्दों के ओरिजिन तक में चले जाते हैं कि ये जो वर्ड है इंग्लिश में, ये इंग्लिश का ही वर्ड है कि फ्रेंच लैंग्वेज से आया है इंग्लिश में, कि संस्कृत से आया है, कि अरेबिक से आया है। तो इस प्रकार से अगर किसी को शब्दों का जुनून हो जाए तो उसको बोलेंगे वर्बोमेनिया। और उसके बाद है दोस्तों पोर्नोमेनिया। अब ये स्पेलिंग है दोस्तों PORNOMANIA। अगर किसी को पॉर्न का जुनून हो जाए कि अगर कोई जब देखो तब पॉर्न देख रहा है, पॉर्न की वेबसाइट खोल के बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ पॉर्न वेबसाइट्स के नाम एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पोर्नोमेनिया। दुनिया में आधे से ज़्यादा लोगों को ये जुनून है, ये सनक है, ऐसा एक रिसर्च में अभी प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये तरह तरह के अलग अलग प्रकार के जुनून हैं या अलग अलग प्रकार की सनकें हैं जिनको इंग्लिश में इस तरीके से कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इस क्लास से, और आप आगे से आपको इस तरह की बात कभी बोलनी हो, हंसी मजाक में भी बोलनी हो, तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे जो वीडियोज़ हैं वो आगे भी मिलते रहें। और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो फिर एक नई चीज़ सीखेंगे, वो जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो आपको बना के दूँ, या आपकी अगर कोई ज़रूरत है, आपको चाहिए किसी टॉपिक पर कोई क्लैरिटी चाहिए, तो वो आप लिख देंगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं वो वीडियो भी बना करके आपको दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।